फसल मुआवजे के लिए नीचे गिरदावरी की जाती है और ये राज्य सरकारों का, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के इसमें सहभागिता है। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी होती है। नीचे जब गिरदावरी होती है और उस गिरदावरी के आधार पर जब केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय में आते हैं तो उसका भुगतान करने के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां मिलकर ये काम करती है। मैं अध्यक्ष महोदय मेरे पास सारे विवरण है। हाँ बताइए, विवरण बताइए। किसान नेताओं प्रैक्टिकल जानते हैं, खुद किसानी करते हैं, बोलने दो उनको। अध्यक्ष महोदय मैं ये किसान सम्मान निधि मैं गोलमाल क्यों अध्यक्ष महोदय मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चाहे किसान सम्मान निधि लागू की हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, 2014 से लेकर 2024 तक अध्यक्ष महोदय 2014 से लेकर 2024 तक एमएसपी बढ़ाने की बात करूं तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना एमएसपी बढ़ाई है और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नारे दिए, नारे के अलावा कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री जी ने बाजरा, आप अध्यक्ष महोदय राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। 2014 के पहले 1225 रुपये थे, आज 2625 रुपये है। ऐसे सारे आपको पता है खरीफ फसल की 14 जिन्सों की एमएसपी बढ़ाई है, रबी फसल की भी एमएसपी बढ़ाई है। इन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसानों को लूटा इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से अब तो जो कार्य किया जो माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्री जी, सदन में प्रश्न काल पूछे, उसका जवाब दो, आरोप प्रत्यारोप से बचें। माननीय सदस्य प्लीज। सर वो कपास का मूल्य की बात कर रहे हैं, कपास का मूल्य कितना निश्चित किया गया उसके बारे में कुछ बताया नहीं माननीय मंत्री शिवराज जी। और जो परचेसिंग सेंटर्स है एमएसपी के, वो समय पर शुरू होते नहीं है, इसके बारे में आप क्या उपाय योजना करेंगे वो भी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने लागत पर 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और सामने जो मित्र बैठे हैं उन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मानने से ही इनकार कर दिया था, कहा था कि बाजार विकृत हो जाएगा। इस सरकार ने लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। और मैं एक वानगी माननीय अध्यक्ष महोदय दिखाना चाहता हूं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप लोग हल्ला कर रहे थे। धान का एमएसपी जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ज्वार का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 3371 रुपया क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाजरा का एमएसपी 1250 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2625 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। रागी का एमएसपी 1500 रुपया प्रति
की सरकार थी, ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन प्रश्नकाल समाप्त। हम खरीद भी रहे हैं, प्रश्नकाल दाम भी दे समाप्त। रहे हैं, एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की आज अनुमति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्री जितिन प्रसाद जी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे थे नहीं यहाँ पे, पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी बैठे हैं ना? हाँ, तो उनको बोलते ना। श्री आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र पर सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य